नमस्ते किसान भाई और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किसान भाई और बहनों, आज हम पंचगव्य की आकर्षक दुनिया और आधुनिक कृषि में इसकी भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। ये खेती के लिए बहुत अच्छा है मैडम जी। पंचगव्य सदियों से भारतीय खेती का एक अभिन्न अंग रहा है और इसके लाभ वास्तव में उल्लेखनीय हैं। हमारे दर्शक जो परिचित नहीं होंगे, क्या आप बता सकते हैं कि पंचगव्य क्या है, भाई साहब? बिल्कुल मैडम जी, पंचगव्य एक जैविक उत्पाद है जो गाय से प्राप्त 5 उत्पादों अर्थात गाय के गोबर, गोमूत्र, गाय के दूध, घी और दही का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। संस्कृत में पंचगव्य का अर्थ है गाय से प्राप्त 5 उत्पाद। पंचगव्य में पौधे प्रणाली में विकास को बढ़ावा देने और प्रतिरक्षा प्रदान करने की भूमिका निभाने की क्षमता है। पंचगव्य में उर्वरक और जैव कीटनाशक दोनों के गुण पाए गए। इसमें एंटीफंगल गुण होते हैं जिसके माध्यम से यह बीजाणु अंकुरण और फंगल रोगजनक के माइसेलियल विकास को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। पंचगव्य केवल कार्बनिक पदार्थ से तैयार किया जाता है, इसलिए इसका कोई अवशिष्ट प्रभाव नहीं होता है। रोग के नियंत्रण के साथ ये पौधों को स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्व और वृद्धि हार्मोन भी प्रदान करता है। भाई साहब, क्या आप बताएंगे कि पंचगव्य कैसे तैयार किया जाता है? पंचगव्य में वास्तव में 9 जैविक उत्पाद शामिल हैं, जिसमें 5 उत्पाद गाय के हैं, गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध, घी और दही। अन्य 4 उत्पाद गुड़, केला, नारियल और पानी हैं। सभी वस्तुओं को चौड़े मुंह वाले मिट्टी के बर्तन, कंक्रीट टैंक या प्लास्टिक के डिब्बे में डाला जाता है। कंटेनर को छाया में खुला रखना चाहिए। सामग्री को दिन में 2 बार, सुबह और शाम, हिलाया जाना चाहिए। 30 दिन बाद पंचगव्य का स्टॉक घोल तैयार हो जाएगा। इसे छाया में रखा जाना चाहिए और घरेलू मक्खियों को अंडे देने और घोल में कीड़े बनने से रोकने के लिए तार की जाली या प्लास्टिक की मच्छरदानी से ढक देना चाहिए। इसको बनाने की प्रक्रिया जरा विस्तार से समझाएं भाई साहब। 1 किलो गाय का गोबर और 1 किलो गाय का घी सुबह और शाम दोनों समय अच्छी तरह मिलाकर 3 दिन तक रख दें। 3 दिन बाद 10 लीटर गौमूत्र और 10 लीटर पानी मिलाकर सुबह और शाम दोनों समय नियमित रूप से मिलाकर 15 दिनों तक रखें। 15 दिन बाद इसमें 3 लीटर गाय का दूध, 2 लीटर गाय का दही, 3 लीटर नारियल पानी, 3 किलो गुड़ और 12 नग पके हुए केले घोल में अच्छी तरह से मिला लें। इस मिश्रण को नियमित रूप से दिन में 2 बार हिलाया जाता है और 30 दिनों तक किण्वित होने दिया जाता है। 30 दिनों के बाद पंचगव्य उपयोग के लिए तैयार हो जाएगा। और पंचगव्य का उपयोग कृषि में कैसे किया जाता है? पौधों पर उपयोग करने से पहले पंचगव्य को पतला कर लेना चाहिए। सुबह या शाम के समय पतला घोल सीधे छोटे पौधों पर छिड़का जा सकता है। पतला घोल छानने के बाद यांत्रिक स्प्रे का भी उपयोग किया जा सकता है। बड़े पेड़ों के लिए सिंचाई के पानी के साथ जड़ क्षेत्र में पतला घोल लगाया जाता है। कीट या रोग से प्रभावित पौधों के लिए पूरे प्रभावित क्षेत्र पर छिड़काव किया जाता है। बीज जनित रोगजनकों को नियंत्रित करने के लिए बीज उपचार को पंचगव्य दिया जाता है। यह आकर्षक है भाई साहब। क्या ऐसे कोई विशिष्ट लाभ हैं जो किसान देखने की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल मैडम जी, पंचगव्य मिट्टी में सूक्ष्मजीवी गतिविधि को बढ़ाने में मदद करता है, जो पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण करने में सहायता करता है। यह एक प्राकृतिक कीट विकर्षक के रूप में भी कार्य करता है, जिससे रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे पंचगव्य खेती के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्या आपने व्यक्तिगत रूप से अपने खेत पर इन लाभों का अनुभव किया है, भाई साहब? ओह, निश्चित रूप से मैडम जी। जब से मैंने पंचगव्य का उपयोग करना शुरू किया है, मैंने स्वस्थ फसलें, पैदावार में वृद्धि और कीटों के संक्रमण में कमी देखी है। साथ ही ये पूरी तरह से जैविक और टिकाऊ है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जो किसान अपनी कृषि पद्धतियों में पंचगव्य को शामिल करने में रुचि रखते हैं, वे कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, भाई साहब? खैर मैडम जी, पंचगव्य को पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके या प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त करके आसानी से तैयार किया जा सकता है। इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए आवेदन और खुराक के लिए उचित दिशा निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। उन जानकारियों को साझा करने के लिए धन्यवाद भाई साहब। ये स्पष्ट है कि पंचगव्य में आधुनिक कृषि के लिए बहुत कुछ है। मैडम जी, मेरा सचमुच मानना है कि हमारे पारंपरिक ज्ञान को अपनाने से खेती को अधिक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य मिल सकता है। और इसी के साथ हम आज की चर्चा समाप्त करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें आशा है कि आप अपनी खेती की यात्रा में पंचगव्य के लाभों की खोज करने पर विचार करेंगे। और हाँ, कृषि से संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारा चैनल कृषि ज्ञान के अन्य वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।